काम करी गई अंत में नागिन की फुंकार, लगी कांपने कई कई डगमग भय विचार। पलटा खायो समय ने सब पलट गई तकदीर, दोनों ऐसे मिल गई भई सरकरा चीर। अब दोनों ऐसे मिल गई जैसे दूध में चीनी घुल जाती। कई ने दासी के हाथ अपने हाथों में ले लिए, बहन आज हम समझ पाए कि तू मेरा भला चाहती है और मैं ही तुझसे भला बुरा कह रही। चंद्रकला श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। क्षमा चाहेंगे, समय का थोड़ा अभाव है, अति संक्षेप में आपको बता दूं। श्रवण कुमार के माता पिता, श्रवण कुमार की मां जो थी वो दशरथ की बहन थी। चंद्रकला दशरथ की बहन थी। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे क्यों हो गए? एक विद्वान ये लिख रहा है कि श्रवण कुमार के माता पिता इसलिए अंधे हो गए थे, श्रवण कुमार से बड़ा भी एक लड़का था, श्रवण कुमार का भाई था जिसका नाम था नासकेतु। एक दिन नासकेतु ने अपने माता पिता को दिन में मिलते हुए देखा तो उसने श्राप दे दिया कि तुम्हें पशु पक्षियों की तरह से रात और दिन का ज्ञान ही नहीं है, तुम अंधे हो जाओ। वो दोनों अंधे हो गए। दूसरा विद्वान बोला इसलिए अंधे नहीं हुए, जब इनके कोई लड़का नहीं हुआ तो इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और कहा हमें पुत्र चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा लड़का तो हो जाएगा लेकिन तुम पुत्र को देख नहीं पाओगे, लड़का के जन्म होते ही होते तुम दोनों अंधे हो जाओगे। तो श्रवण कुमार का जन्म होते ही दोनों अंधे हो गए थे। श्रवण कुमार की पत्नी का नाम था विद्या देवी, जो अपने सास ससुर से बहुत जलती थी। जब श्रवण कुमार पहले तो औरत के प्यार में अंधे थे, फिर श्रवण कुमार को हकीकत का पता चला तो अपनी स्त्री को वन में छुड़वा दिया। माता पिता को तीर्थ कराने ले गए। बद्रिक आश्रम से लौटते समय पिता ने कहा बेटा हमें प्यास लगी है। श्रवण कुमार पानी भरने के लिए गया। दशरथ ने हिरण समझ करके बाण मार दिया। श्रवण कुमार जमीन पर गिर पड़ा। मनुष्य जैसे रोने की आवाज सुनकर के दशरथ पहुंच गए। श्रवण कुमार को देखा, रोने लगे। बेटा ये क्या हुआ? मैंने अपने हाथ से तेरा वध किया। बेटा श्रवण, श्रवण कहने लगा रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे हाथ, मेरी एक बात सुन लो, ये तीर निकाल लो क्योंकि ये दर्द अब सहन नहीं होता है। मेरे मैया बबुला प्यासे निक पानी उन्हें पिला देना और परियो तुम्हारो राजकुमार ये बात में भेद बताए देना। मेरे माता पिता प्यासे, उन्हें पानी पिला देना। पानी पी ले तब बताना कि श्रवण मर गया, पहले बता दिया तो वो पानी नहीं पिएगे। पिता अगर कहीं रोने लगे तुम्हें उन्हें धूप समझाए देना। मेरी मैया ना मर जाए ऊपर कबा को धीर बधाए देना। और ऐसी किस्मत हती माता को पानी न सके पिलाई है। इतनी कई के सरबड़ ने अपनी जान गंवाई है। श्रवण कुमार खत्म हो गया। दशरथ रोते हुए चल देते हैं। पैरों की आवाज सुनकर के अंधे पिता समझ गए, लगता श्रवण आ गया। बेटा कितनी दूर था पानी, तुमने तो आने में बहुत देर कर दी। लेकिन वो बोले नहीं, कमंडल आगे बढ़ा दिया। जवाब दिया बेटा श्रवण तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम बोलोगे नहीं तो मैं पानी नहीं पीऊंगा। बोलो कुछ तो बोलो श्रवण। दशरथ कहने लगे क्यों सरबड़ सरबड़ कहीं कहीं की तुम दोनों रहे कुमारी। दशरथ से हत्यारे ने डालो बेटा कुमारी। क्षमा कीजिए, मैं अवध नरेश दशरथ तुम्हारा बेटा हमेशा हमेशा के लिए चला गया। महाराज मरो बेटा अब तेरो है और मामा के हाथन से मरो भाई विचारो है। कोई सुन दशरथ की बात तो उधर भी मैं गिर गए। कोई सुन दशरथ की बात तो उधर भी मैं गिर गए। पछाड़ खाके दोनों गिर पड़े। होश आया तब कहा दशरथ बुरा किया तुमने, यही एक सहारा था, यही एक अंधे की लकड़ी थी वो भी तोड़ दी तुमने।
मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। हो सके तो इतना कर दो, जा मेरे बच्चे की लाश से मुझे वहां तक पहुंचा दीजिए। तुरंत ही श्रवण कुमार की लाश के पास में माता पिता को पहुंचाया। दोनों लाश से चिपट करके रोने लगे। माँ उस बच्चे की लाश से चिपट करके मुंह पर मुंह रख के बेहोश हो गई। अंत में वो माँ अपने बच्चे के साथ ही खत्म हो गई। जब माँ मर गई, अंधे पिता कहने लगे, धन्य है तुम्हारी जैसी माँ को जो अपने बच्चे के साथ ही चली गई। तो अब मैं ही दुनिया में किन के सारे जिएंगे, चलो मैं भी आ रहा हूं। कोई बेटा के दुख में मारी उन्होंने कंठ कटारी, मरने से पहले दशरथ से एक बात अरे उचारी। माँ एक तरफ मरी पड़ी है, बच्चे की लाश एक तरफ पड़ी है, तड़प करके अंधे वो भी गिर पड़े और बोले, अवध नरेश दशरथ, आज बेटा के दुख में मैं मर रहा हूं, लेकिन जिस दिन तुम मरोगे तब तुम भी अपने बेटा के दुख नहीं मरोगे। महाराज पुत्र के दुख में जाई रही जाने, ऐसी राजा तुम मरे हो पाकर के जन्म। उनको इतनो दे यथराप पुत्र सक जाति गवाई नहीं, उनको इतनो दे यथराप पुत्र सक जाति गवाई नहीं। श्रवण कुमार के पिता ने कहा था, जैसे मैं मर रहा हूं ऐसे ही तुम मरोगी, बेटा के दुख में मरोगी। वही बात ध्यान में आती रही। राम जब वन चले गए, वो दुख उनसे सहन नहीं हुआ और राम के वन जाने के बाद में महाराज दशरथ चिंता करते करते वहां खत्म हो गए। दशरथ इधर खत्म हो जाते हैं। सुमंत मंत्री को वापस कर दिया श्री राम ने और 14 साल वन में व्यतीत करने के लिए गंगा नदी पे पहुंचे हैं। तो मांगी नावन के बटवाना, कहे तुम्हारा मरम में जान। अब क्षमा चाहेंगे कि रामायण ऐसी चीज नहीं है जो घंटे 2 घंटे में हम आपको पूरी कह के सुना सकें। अब यहाँ से आगे कल देखेंगे। हनुमान लला की